हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आप सभी को इडिटेरिया बुक ये वॉल्यूम 3 का बिहार एसआई 2026 दिसंबर को जो होने वाली एग्ज़ाम है उसके तहत ये सेट 1 आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है आपका गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। गुजरात राज्य को क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? वाटर प्लस जो सिटी घोषित किया गया है ये आपका हो जाएगा आपका इंदौर। ये क्या हो जाएगा आपका? इंदौर शहर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही के दिनों के चर्चे में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो कार्बी आदिवासी समूह का जो संबंध है ये आपका हो जाएगा आपका असम राज्य से संबंधित है। डी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा? सिंधु विश्वविद्यालय होगा। इसका क्या नाम होगा? सिंधु विश्वविद्यालय होगा। और ये पहला होगा जो कि किसी नदी के नाम पर रखा जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमालिंग दर्रा पे बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो मनाया जाता है आपका ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किन्हें प्राप्त हुआ है? भारत के पहले सहकारिता मंत्री जो बने हैं ये बने हैं आपके अमित शाह। अमित शाह जो बने हैं भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किन्हें सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है ये किया गया है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को क्या किया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? कलरव पक्षी महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये बिहार के जमुई जिले में किया गया है। जमुई जिले में किया गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अक्टूबर 2021 में आए जावाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? यानी अक्टूबर 2021 में आए जावाद तूफान का जो नामकरण किया गया था ये किया गया था आपका सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका? भारत ने समझौता किया पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? संसद टीवी के पहले सीईओ इसमें नहीं दिया गया, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर है रवि कुमार को। इसका आंसर क्या है? रवि कुमार। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर हमको लिख देते हैं आपको रवि कुमार। क्या है? रवि कुमार को दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दादा दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1994 ईस्वी को दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESO-03 उपग्रह को किस प्रेक्षण यान से छोड़ा गया था?
ESO उपग्रह 03 उपग्रह जो छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था आपका GSLV F10, GSLV F10 के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक जो जीता था, इसका आंसर सी हो जाएगा, मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता था। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में जीता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है आपका दामित्री मुराटोव और मारिया रेसा को, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दामित्री मुराटोव और मारिया रेसा को चुना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है आपका 1 नंबर नोमैलैंड को चुना गया। ठीक है, नोमैलैंड को क्या किया है? चुना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है सी नंबर 135वां। कितना नंबर रहा है? 135वां रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो देखते हैं 2021 का जो विषय थीम है आपका, ये हो जाएगा आपका टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है, वो रखा गया है सी नंबर 2047 तक रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की सूची में भारतीय कितने शामिल हैं? कितने भारतीय शामिल हैं 100 प्रतिभाशाली में? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 प्रतिभाशाली जो भारत के शामिल हैं, सिर्फ 3 ही शामिल हैं, यानी हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर, सिर्फ 3 भारतीय ही शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्य और उनके राज्यपाल का मिलान करें। ठीक है, देखते हैं मिलान करना है और इसमें कौन सा गलत है ये चुनना है। चलिए देखते हैं, इसमें जो है मिजोरम के राज्यपाल ये कुम्भनपति हरिबाबू ये तो सही हैं। ठीक है, बी नंबर देखते हैं, हरियाणा का जो है ये बंडारू लाल दत्तात्रेय, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका झारखंड का रमेश बैस, ये भी सही है, रमेश बैस ये भी सही है। और ये जो है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, गोवा के जो राज्यपाल हैं, गोवा के राज्यपाल ये मंगू भाई नहीं है, ये एमपी के मंगू भाई, ये जो है ये कहाँ के हैं? ये है एमपी के। ठीक है, और तो गोवा के हैं, गोवा के आपके हो जाएंगे, ये आपका होगा PS शायद कुछ धरन है, हमको याद नहीं आ रहा है, PS श्रीधरन पिल्लई शायद है, हाँ PS श्रीधरन पिल्लई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा आपका 23 नंबर आंसर, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि योजना जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, ये किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान शुरू किया गया है? सुजलाम जो अभियान शुरू किया गया है, ये आपका किया गया है बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चीन 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं निरुपमा राव। इसका लेखक कौन है? निरुपमा राव है। फिर से पढ़ देते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत और ये चीन जो लिखा गया है, ये लिखा गया है 1949 और उससे 1962 के बीच जो पुस्तक लिखा गया है, ये निरुपमा राय द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता जो बने हैं, ये बने हैं आपका डेनियल मेदवेदेव बने हैं। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव बने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो मैथ का है। मैथ में हम आपको टिक लगा देते हैं, ऐसे तो आप बना भी सकते हैं, ये सब हल्का ही है। अगर आप कहिएगा तो हम इसको कमेंट्स कीजिए, हम इस पर बना देंगे। ये तो बहुत सिंपल आसान सवाल है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी मैथ का ही है, इसका भी आंसर आपको हम बता देते हैं, 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 1x+1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी मैथ का है, इसका भी आंसर आपको हो जाएगा √2+1। ये भी सॉल्व कर देंगे, जो भी आप बोलिएगा सॉल्व कर देंगे, कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर सवाल है आपका, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है इस किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, धौलाधार और पीरपंजाल के मध्य स्थित है। ठीक है, कुल्लू की घाटी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मिलान करना है, पतन है और इसका यहाँ पे क्या है? राज्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। आइए मिलान करते हैं, ये आपका है भटकल जो है, भटकल है आपका, भटकल भटकल कहाँ है आपका? ये है आपका हो जाएगा आपका कर्नाटक में, भटकल कर्नाटक में है पतन। और एपिला जो है ये हो जाएगा आपका एलिप्पा जो है ये केरल में है। ठीक है, काकीनाडा है ये आपका आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा, जूम थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी होती है। वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्प में से राज्य नर्मदा नदी, कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? चलिए देखते हैं, तो नर्मदा नदी का जो भाग नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपका राजस्थान। इसमें कौन सा होगा? राजस्थान जो है नर्मदा नदी का घाटी का भाग नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन के जंगल को अन्य नाम से जाना जाता है। सुंदरबन का जो जंगल है पश्चिम बंगाल में, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसका नाम है आपका हो जाएगा ये आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, इसका मैंग्रोव वन सुंदरबन, ये डेल्टा वन आती है, ये इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा नाम है इसका? मैंग्रोव वन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है क्रांति से संबंधित है, कौन सा फसल से संबंधित, किससे संबंधित देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत को चुनना। देखते हैं, तो इसमें जो है जाएगा स्वर्ण क्रांतीय फसल से, ये तो सही है। ठीक है, फसल या बागवानी से संबंधित है। नीली क्रांति ये गलत है, नीली क्रांति उर्वरक से नहीं है, और पीली क्रांति अंडा से नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ये दोनों गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कॉफी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है? जो कर्नाटक राज्य से जो संबंधित नहीं है, चलिए देखते हैं, इसमें जो है आपका हो जाएगा एक नंबर पुलनेज जो है ये कर्नाटक राज्य में नहीं है, ये तमिलनाडु में। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरमौर जनजाति किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजाति जो है ये किस राज्य में पाया जाता है? भरमौर जनजाति पाया जाता है आपका, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा इसका आंसर, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कौन सी जनजाति? भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा उत्पादन करता है यूरेनियम का सबसे उत्पादन? तो ये हो जाएगा इसका आंसर कजाकिस्तान जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
भारत में भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे प्रमुख तत्व जो है ये आपका वृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृष्टि। बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृष्टि जो है सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर यानी डी नंबर हो जाएगा 1986 ईस्वी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1986 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? मिलान इसमें गलत खोजना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये काजीरंगा असम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, ये भी सही है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है आपका। ये कौन सा है? ये गलत है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका यूपी में पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? आपका यूपी में पड़ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा इसमें बी नंबर पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रामसर सम्मेलन का संबंध है। तो रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमि से है। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिए गए विकल्प में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा आपका इसमें आर्गन। इसमें क्या हो जाएगा आपका? आर्गन जो है तापन के लिए संबंधित नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? तो ये हो जाएगा आपका निम्न स्तर की वस्तु। ये निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा। ठीक है, अगर मांग भी ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य भी लोच है तो निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? फिर इस क्वेश्चन पर देते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं लगाई जाती है? तो ये इसका हो जाएगा आपका 47 का हो जाएगा आंसर आपका 1 नंबर निवेश पद्धति नहीं लगाई जाती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी ये आपका हो जाएगा आपका आंसर 1900 ये बी नंबर 1964 ईस्वी। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? यानी भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का बी नंबर वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करता है? वो जारी करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 50 नंबर है आपका दिए गए विकल्प में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसकी अवधि 4 वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका जो था ये था आपका ये था 74 से 78 के बीच, 74 से 78 के बीच था 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। ठीक है, इसलिए 4 साल का था। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये बात बता रहे थे। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो भी फिर से वीडियो डालेंगे सेट 2 सेट 3 इसी तरह 15 सेट टोटल कंप्लीट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। ये है आपका त्वरण। त्वरण जो है, त्वरण का संबंध जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से है। त्वरण का संबंध किससे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से है। ठीक है, बल का मात्रक तो आप सभी जानते हैं न्यूटन ही होता है। कार्य का मात्रक ऊर्जा से होता है। कार्य का मात्रक किससे होता है, ऊर्जा से होता है। और आवेश का मात्रक तो आप जान ही रहे हैं, न्यूटन प्रति सेकंड से। आवेश का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड से होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। आपका यहाँ पे है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल कण बाहर निकल जाते हैं। तो धूल कण क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है 1 नंबर जड़त्व के कारण। इसका कारण क्या है, जड़त्व के कारण क्या है, जब हम छड़ी से पीटते हैं तो उसका सारा धूल कण बाहर निकल आता है कालीन से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियतांक का मान जो होता है वो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन सा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ जो होता है वो आपका हो जाएगा क्वार्टज। सबसे अधिक प्रत्यास्था वाला जो पदार्थ होता है वो होता है क्वार्टज होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी तीव्रता यानी डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनने पर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर 75 डेसिबल से अत्यधिक सुनने पर मानव स्वास्थ्य पर क्या करता है, प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मावृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें नहीं को चुनना है। तो पहला जो है वो कथन सत्य नहीं है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की जो प्रकृति होती है प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये गलत है, बाकी तो सब सही ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जल में तेल जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, जल में तेल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कूट मिलान करना है आविष्कार और यहाँ पे क्या है, आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, न्यूटन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु नाभिक। सबसे पहले देखते हैं आपका क्या है, न्यूटन का जो होता है चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने न्यूटन का खोज किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ये भी आप जान रहे हैं, गार्डस्टीन ने किया था। ठीक है, और बच गया यहाँ पे परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो इसमें हो जाएगी 10। इसमें कितना हो जाएगी, 10। अब कैसे होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसको हम इसे लिखेंगे 281। ठीक है, ये जो पहली और दूसरी कक्षा में जो है ये दोनों जोड़ करके 10 होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः होती है, यानी वर्ग की संख्या कितनी होती है और आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, यानी 18 वर्ग और 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। हाइड्रा अम्ल का जो उदाहरण है इसको लिखना है। हाइड्रा अम्ल है जो होता है वो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रा अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है, HCl होता है। ठीक है, हाइड्रा अम्ल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका Pb3O4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Pb3O4, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉयल चार्ल्स एवोगाड्रोस द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदर्श गैस के नियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदर्श गैस नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसका क्वेश्चन है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन होते हैं। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है उसको क्या कहते हैं, वो कौन है, वो है लुई पास्चर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजीय पत्ती पादपों के लिए लिलिएसी कुल में शामिल पादप कौन से हैं। लिलिएसी में होता है लहसुन और प्याज। तो देखते हैं लहसुन प्याज इसमें है कौन, ये इसमें प्याज दिया गया है। तो लिलिएसी में कौन होता है, लहसुन प्याज होता है, जिसमें प्याज इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है। यानी मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो ये हमको देखना है। तो इसमें जो है मोलस्का संघ में नहीं आता, ये क्या है, केचुआ मोलस्का संघ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइट्रोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संघटक निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। सॉरी, हम गलती शायद पढ़ दिए हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका 67 नंबर हो जाएगा आंसर आपका, प्रोटीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा होती है, प्रोटीन। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इनमें रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। यानी प्लाज्मा में क्या होता है, रक्त कणिका नहीं होता है, प्लाज्मा में रक्त कणिका नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है। हेपेटाइटिस बी क्या एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये संक्रमित करता है आपका यकृत को। किसको करता है, आपको यकृत को क्या करता है, ये करता है, यकृत को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। यानी मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो कि सोचता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है, ये सोचता है। प्रमस्तिष्क जो होता है भाग, ये क्या करता है, प्रमस्तिष्क सोचने का काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव वो कब पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 1947 में। जनवरी यानी सी नंबर, जनवरी 1947 में प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संकल्पना है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, अनुच्छेद 129 में किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किस सूची में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरी सूची में। ये क्या किया गया है? दूसरी सूची में, यानी पहला में है राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है, ये किया गया राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 17 में किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेख नहीं है? क्या उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 77 नंबर का हो जाएगा, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, सामाजिक का है ही, आर्थिक न्याय है ही और राजनीतिक न्याय भी है, पर धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सहकारी समिति जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 57वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून बनाने कौन बना सकता है? सॉरी, इसमें थोड़ा फेस कर देते हैं। कह रहा है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बना सकता है? तो ये बनाने का सिर्फ अधिकार जो है ये सांसद को है। किसको है? सांसद को है। ठीक है, सांसद को है। एक नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? यानी कह रहा है निम्नलिखित में किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आप क्या किया गया था? जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के संतुष्टि पर यानी सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। डी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की
कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी, कुरु महाजनपद की राजधानी ये थी आपका इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक इसमें था 1 नंबर घोड़ा। इसमें 1 नंबर क्या हो जाएगा? घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा था। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? गहरवाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गहरवाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने ए खैरात किस शासक से संबंधित है? दीवाने ए खैरात जो था विभाग, ये किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। ठीक है, FST से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। वतापी कोड की उपाधि किसने धारण की थी? यहाँ जो क्वेश्चन है 87 नंबर, वतापी कोड की जो उपाधि है ये किसने धारण की थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वतापी कोड की उपाधि किसने धारण की थी? 87 हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन ने वतापी कोड की उपाधि धारण की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खतौली का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था आपका ये 1518 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर, 1518 ईस्वी में हुआ था खतौली का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? ये आपका है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। कुब्बत इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सिंधु काल में सीसा का आयात जो किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था? तो सिंधु काल में जो सीसा का आयात किया जाता था वो ईरान से किया जाता था। वो कहाँ से किया जाता था? ईरान से किया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं क्या है सुमेलित में क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये तो सीधा सीधा ही लग रहा है। ये शिशु वध प्रतिबंध जो लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। दास प्रथा पर लॉर्ड एलन ब्रो ने लगाया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो लगाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ये सब इन्हीं के द्वारा लगाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर देते हैं जो आपको दिख सके। चलिए देखते हैं आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका हो जाएगा आपका मैकियावेली को आधुनिक विश्व का चिंतक माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है मैकियावेली को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी तो जानते ही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बदरुद्दीन तैयब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका MG रनाडे। इसका आंसर सी हो जाएगा MG रनाडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी MG रनाडे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना जो हुआ था आपका ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में इनाम कमीशन की स्थापना हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया और अफ्रीका का जो जंक्शन कहलाता है वो आपका हो जाएगा आपका मिस्र देश। मिस्र जो देश है वो एशिया और अफ्रीका का जंक्शन पॉइंट कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या है नेहरू कप का संबंध किससे है? नेहरू कप का संबंध आपका है बास्केटबॉल से। नेहरू कप का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। देखिए अगर नेहरू ट्रॉफी कहेगा तो हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी हो जाएगा आपका हॉकी,
पर ये नेहरू कप है तो नेहरू कप का संबंध है बास्केटबॉल से। और नेहरू ट्रॉफी अगर कहता तो ये हो जाता आपका आपका नेहरू ट्रॉफी अगर कहता, ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी जो है, नेहरू ट्रॉफी ये आपका हो जाएगा हॉकी से। पर यहाँ पे क्या है, नेहरू कप है तो नेहरू कप किससे संबंधित है, आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर 1997 ईस्वी में, 1997 में इसको दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, सी नंबर, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। चलिए देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम इस पर डालते रहेंगे। इसमें ऑल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करें, हमें खुशी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस सेट का, सॉरी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है आपका एक नंबर 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और आपका ये सेट ख़त्म हो चुका है। अब सेट दो भी बना के आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।